हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है ब्लड के बारे में, जो हम लोग का एक नया चैप्टर है। यानी आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ब्लड। यानी ब्लड के बारे में हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि ब्लड क्या होता है, जितना भी ब्लड का फंक्शन होता है, जितना भी सारा ब्लड का कंपोनेंट होता है, उस सब चीज के बारे में हम जानेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम जानेंगे ब्लड। इससे पहले हम लोग पढ़े हैं किसके बारे में? टिश्यू के बारे में। टिश्यू से पहले हम लोग पढ़े थे सेल्स के बारे में। यानी सेल्स, टिश्यू हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। आज तीसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ब्लड। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लड। देखिए, टिश्यू में हम लोग का ब्लड आया था। यानी कि जो ब्लड है वो क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू का प्रकार है। टिश्यू में हम बताए थे कि टिश्यू के 4 टाइप्स होते हैं, उसमें से एक है कनेक्टिव टिश्यू। उस कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप है ब्लड। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जोड़ने का काम करता है। एक आर्गन को समझ लीजिए दूसरे आर्गन से जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसे हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, जितने भी सारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उन सभी कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर पाया जाता है। लेकिन हम लोग का ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें कोई फाइबर नहीं पाया जाता है, ये फाइबरलेस होता है। ठीक है, तो यही इसकी एक खास प्रॉपर्टी है अदर कनेक्टिव टिश्यू के कंपैरिजन में। ठीक है, और ब्लड हमारे लिए समझिए हमारे जीवन में ब्लड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी ब्लड का ही हमारे जीवन में कार्य है कि ब्लड हमको न्यूट्रिशन पहुंचाने का कार्य करता है, ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का कार्य करता है, जो भी हार्मोन्स एंजाइम्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है, हमारा जो हेमरेज होता है उसको क्लॉट करने का कार्य करता है। ये सब किसका कार्य है? ब्लड का ही कार्य है। इसलिए ब्लड हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम ब्लड की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को जान लेते हैं। अगर हम इसके बात करें, बताइए कि इट इज स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू। यानी ब्लड क्या है? एक स्पेशल प्रकार का फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू है। स्पेशल क्यों बोलते हैं? स्पेशल बोलने का रीजन है कि ये जो कनेक्टेड टिश्यू होता है लिक्विड फॉर्म में होता है। और स्पेशल क्यों है? क्योंकि इसमें फाइबर कोई नहीं पाया जाता है, साथ ही साथ ये हमारे बॉडी में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ठीक, कनेक्टिव टिश्यू है, आल्सो नोन एज, यानी इसे हम फ्लूइड ऑफ लाइफ, फ्लूइड ऑफ लाइफ के नाम से भी जानते हैं। फ्लूइड ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि हमारे बॉडी में जो भी सेल्स हैं उन सभी सेल्स को जीवित रहने के लिए मोस्टली रूप से ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और उस ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य कौन करता है? ब्लड ही करता है। इसलिए इसे हम बोलते हैं फ्लूइड ऑफ लाइफ, यानी लाइफ का ये फ्लूइड है। ठीक है, ये है तो हमारा जीवन है, नहीं है तो नहीं है। प्रॉपर्टी, ब्लड की प्रॉपर्टी है कुछ, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले कलर। ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड ब्राइट, यानी चमकीला कलर का होता है, लाल कलर का होता है, चमकीला कलर का होता है। अब कोई कहेगा कि डार्क भी होता है, ठीक है डार्क भी होता है, लेकिन वो इम्प्योर ब्लड का कंडीशन होता है। ठीक है, जो डार्क रेड होता है वो कैसा ब्लड होता है? इम्प्योर होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं केमिकल नेचर, यानी इसका केमिकल नेचर कैसा होता है? तो स्लाइटली एल्कलाइन होता है। इसका नेचर कैसा है? एल्कलाइन होता है। ठीक है, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कैसा होता है इसका? विस्कर, विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन। विस्कोसिटी कितना गाढ़ा है ब्लड हमारा, कितना गाढ़ा है, कितना तरल है, वही विस्कोसिटी है। तो विस्कोसिटी इसका कितना क्या है? विस्कस है, यानी एक तरह से कह दीजिए अर्ध तरल है, सेमी सॉलिड है। यानी जो ब्लड होता है हमारा पूरा एकदम वाटर जैसा नहीं होता है, वाटर से थोड़ा गाढ़ा होता है। ठीक है, तो उसका विस्कोसिटी विस्कस होता है। टोटल वॉल्यूम इन मेल, यानी ब्लड का टोटल वॉल्यूम मेल में कितना होता है? तो हम आप लोग को बताए हैं कि मेल में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। किस मेल में? एक हेल्दी ह्यूमन, यानी जो हेल्दी मेल होगा उसमें 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाएगा। हेल्दी का मतलब
सिर्फ यही नहीं कि वो मान लीजिए उसके पास कोई डिजीज नहीं है, वो हर तरह से हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, यानी फिजिकल हेल्थ होना चाहिए, मेंटल हेल्दी होना चाहिए, सोशल हेल्दी होना चाहिए, स्पिरिचुअल हेल्दी होना चाहिए। ये हेल्थ का डिफिनेशन है कि जहाँ पे ये चारों चीज होता है। WHO ने इसको स्वीकार किया है कि वही व्यक्ति हेल्दी माना जाएगा जिसका फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल, मेंटल चारों रूप से वो स्वस्थ हो, तब उसे हम हेल्दी कहेंगे। ठीक है, तो 5 से 6 लीटर एक हेल्दी मैन में ब्लड पाया जाता है। फीमेल की बात करें तो फीमेल में इसका टोटल वॉल्यूम 4 से 5 लीटर होता है। किस फीमेल में? हेल्दी फीमेल में। ठीक है, यहाँ रीजन क्या होता है? मेल में ज्यादा ब्लड होता है, फीमेल में कम ब्लड होता है। तो इसका रीजन क्या है? तो जो फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में फीमेल का बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता रहता है, इसके वजह से फीमेल में ब्लड कम होता है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ब्लड का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.05 से 1.055 से 1.060 तक होता है। यानी समझ लीजिए उसका गुरुत्वाकर्षण कितना है? 1.055 से 1.060 तक होता है। ठीक, समझ लीजिए यानी हम उसको जमीन पे बढ़ाएंगे तो कितना तेज बहेगा। ठीक, पीएच इसका कितना होता है? 7.4 होता है। सभी के जुबानी पे होता है, ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है? देखिए, फ्लूइड ऑफ लाइफ पहले ही बता चुके हैं कि ब्लड को हम फ्लूइड ऑफ लाइफ कहते हैं। फ्लूइड ऑफ लाइफ कहने का रीजन क्या है कि हमारे बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट गैस क्या होती है? ऑक्सीजन। और उसी ऑक्सीजन को ये क्या करता है? हमारे प्रत्येक सेल तक ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है। यानी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ? ईच सेल, प्रत्येक सेल के पास। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? फ्लूइड ऑफ लाइफ। जितने भी हमारे बॉडी में सेल हैं उन सभी सेल के पास ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो अपना क्या करे? न्यूट्रिशन ले सके, भोजन बना सके, इसलिए ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट करने का कार्य कौन करता है? ब्लड ही करता है। कोई दूसरा नहीं आता है हमारे बॉडी में जो उसको ट्रांसपोर्ट करे। ठीक है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? फ्लूइड ऑफ लाइफ कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, यानी गैसों का भी ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे मुख्य रूप से हमारे ऑक्सीजन और क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, उसका ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ब्लड करता है। कैसे ट्रांसपोर्ट करता है? बाहर से हम लेते हैं ऑक्सीजन, यानी हमने श्वसन तंत्र द्वारा, यानी बाहर से मान लीजिए अपने जो नोज है उस नोज से हमने हवा को, एयर को इंटर किया अंदर, यानी अंदर लिया। वो अंदर जाने के बाद से जाता है लंग्स में। ठीक है, लंग्स में एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, समझ लीजिए ऐसा स्ट्रक्चर होता है लंग्स में, जिसे आप क्या बोलते हैं? एल्वोलाई बोलते हैं। यहाँ पे बना दें, देखिए थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर, ये है हम लोग का एल्वोलाई। ठीक, तो इस एल्वोलाई से ही हमारा ऑक्सीजन जाता है ब्लड कैपिलरीज में। इस एल्वोलाई के पास पतली पतली कैपिलरीज पड़ी होती हैं। ठीक, इसमें पूरा ऑक्सीजन भरा पड़ा है, एल्वोलाई में पूरा ऑक्सीजन भरा पड़ा है, और हमारे कैपिलरीज में पूरा कार्बन डाइऑक्साइड पड़ा हुआ है। कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया? तो ये हम बता चुके हैं, आपको एकदम अच्छे से बता चुके हैं कि कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है। ये सेल द्वारा बनाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को पीछे से देखिएगा, आपको सब चीज अच्छे से समझ में आएगी कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है। जब सेल अपना भोजन बनाता है उसी से कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिलीज होता है। जब एटीपी का निर्माण होता है ना, तो एटीपी के निर्माण होने में जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिलीज होता है। ठीक, तो वहां से ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड भर जाता है। तो ये मान लीजिए यहाँ से एल्वोलाई में चला जाता है और ऑक्सीजन एल्वोलाई से कैपिलरी में आ जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इधर ज्यादा है और इधर कम है। तो ये क्या करेगा? जहां पे इसका कम प्रेशर होगा और जहां पे ज्यादा प्रेशर होगा,
ज्यादा प्रेशर वाले से कम प्रेशर वाले एरिया में जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है और हम उसको धक्का दें और पीछे इसके कोई प्रेशर ना हो तो ये क्या करेगा, दबेगा, उधर दबेगा ना, क्योंकि इधर से हम ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं और इधर प्रेशर है ही नहीं। मान लीजिए सपोज दैट ये मार्कर है, इस मार्कर को हम ऐसे धक्का दे रहे हैं और इसके पीछे कोई प्रेशर नहीं है तो ये क्या करेगा, आगे खिसकेगा। लेकिन जब इसी से हम इधर से भी प्रेशर लगा देंगे, इधर से भी प्रेशर लगा देंगे तो ये कहीं नहीं जाएगा, बीच में ही रहेगा। ठीक है, तो वैसा तो है नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड इधर जितना है उधर भी कार्बन डाइऑक्साइड उतना ही है, नहीं, इधर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, इधर मात्रा एक तरह से कही कि है ही नहीं। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज में से हमारा एल्वेओलाई में चला जाता है। ठीक, सेम कंडीशन वही होता है, ऑक्सीजन यहाँ से कैपिलरी में चला जाता है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का प्रेशर तो एल्वेओलाई में ज्यादा है लेकिन कैपिलरी में प्रेशर कम है उसका, इसलिए ऑक्सीजन एल्वेओलाई से कहाँ चला आया, कैपिलरीज में चला आया। ठीक, तो ऐसे हमारे गैस का ट्रांसपोर्ट होता है। तो ब्लड क्या कार्य करता है, एक ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, यानी गैस का भी ट्रांसपोर्टेशन करने का कार्य करता है कौन, ब्लड। तीसरा फंक्शन क्या है इसका, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रांसपोर्ट करने का कार्य कौन करता है, ब्लड ही करता है। जैसे मान ली हमने भोजन खाया, ठीक है, भोजन खाने के बाद भोजन हमारा ब्रेक डाउन होता है, हमारा मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, ग्लूकोज में टूटने के बाद से अब वहीं पे एटीपी नहीं बन जाता है। जैसे हमारे मान लीजिए स्टमक में इंटेस्टाइन से ग्लूकोज एब्जॉर्ब हुआ तो वहां से ही वो सीधे एटीपी नहीं बन जाता है, ग्लूकोज ही ब्लड के माध्यम से, यानी इंटेस्टाइन से वो किस में आएगा, ब्लड में आएगा और ब्लड के माध्यम से ही वो जाएगा सेल के पास, यानी सेल के पास जो न्यूट्रिशन जाता है वो किसके फॉर्म में जाता है, ग्लूकोज के फॉर्म में जाता है। ठीक है, अब सेल उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एटीपी बनाता है। ठीक, तो उस ग्लूकोज को ले जाने का कार्य कौन किया, ब्लड किया सेल के पास। ठीक है, उसके बाद से ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया, जितने भी फैट होते हैं उन सबको ढोने का कार्य कौन करता है, हमारा ब्लड ही करता है। तो इसका तीसरा फंक्शन क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अगला फंक्शन क्या है, एज अ व्हीकल, यानी ये व्हीकल के रूप में कार्य करता है। व्हीकल मीन्स होता है साधन, साधन के रूप में कार्य करता है। साधन के रूप में क्यों कार्य करता है, क्योंकि ये हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन भी करता है, एंजाइम का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है। आपको हम ग्लैंड बताए थे, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है ना तो उसको भी देखिएगा, तब जाके आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये ग्लैंड, जो ग्लैंड होती है ना उनका सिक्रीशन क्या होता है, ब्लड में होता है। ठीक, तो इसका काम क्या हो गया, एज अ व्हीकल, एक साधन के रूप में कार्य करता है, यानी एक जगह से ढोके दूसरे जगह पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक, अगला फंक्शन क्या है, टेम्परेचर रेगुलेट, टेम्परेचर रेगुलेशन, यानी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। कैसे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, आपको पता है कि जब हमारा गर्मी का सीजन आता है तो गर्मी में ब्लड हमारा पतला हो जाता है और जैसे ठंडे का सीजन आता है ठंडी में ब्लड थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। ठीक, तो ऐसे ही हमारे ब्लड का टेम्परेचर अपने विस्कस को बढ़ा के और कम करके टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ठीक है, अगला फंक्शन है इसका एक्सक्रीशन, यानी जितने भी हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उन वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सक्रीशन करने का कार्य भी कौन करता है, ब्लड करता है। ठीक है, अगला फंक्शन क्या है, बॉडी डिफेंस, यानी बॉडी डिफेंस मतलब बॉडी की रक्षा करना। हमारे बॉडी की रक्षा करने का कार्य कौन करता है, ब्लड ही करता है। हमारा WBC ब्लड का ही एक कंपोनेंट है जो हमारे बॉडी को जो भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं उनसे क्या करता है, बचाने का कार्य करता है, उनसे लड़ाई करता है, उनसे फाइट करता है, फाइट करता है। ठीक है, और हमारे बॉडी को क्या करता है, बचाता है। कभी कभी मान लीजिए हम बीमार भी पड़ जाते हैं तो क्या होता है, वही हम लोग का जो भी ये रक्षा कवच है, सुरक्षा करने वाले जो भी रक्षाकर्मी हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, ये कमजोर पड़ जाते हैं उसके कंपेरिजन में, यानी जो भी हमारे बाहर का बैक्टीरिया वायरस आया है उसके
तुलना में हमारे जो भी सुरक्षाकर्मी हैं कमजोर पड़ गए, उसने हमारे बॉडी पे अपना अधिकार जमा लिया, तो हमको बाहर से फिर उसको डोज देना पड़ता है ताकि वो और शक्तिशाली हो जाए। ठीक है, तो ये बॉडी डिफेंस का भी कार्य करता है। प्रिवेंशन ऑफ हेमरेज, यानी हेमरेज का भी प्रिवेंशन करता है। जैसे मान लीजिए ब्लड हमारा कहीं कट जाता है तो ब्लड बहने लगता है, लेकिन वैसे ही कंटिन्यू एकदम बहता तो नहीं रहता है, कुछ देर बाद रुक जाता है। अभी भी नहीं जैसे तुरंत कटा तो तुरंत रुक जाएगा, नहीं थोड़ी देर बाद रुकता है। ठीक है, तो वो किसके कारण होता है? ब्लड के कारण होता है। ब्लड में कुछ फैक्टर पाए जाते हैं, वही फैक्टर उस ब्लड को क्लॉट कराने का कार्य करते हैं। फैक्टर क्या होता है, ये हम सब आपको सब कुछ बताएंगे डिटेल में। आगे के वीडियो में हम बताएंगे कि फैक्टर क्या होते हैं। वही फैक्टर हमारे ब्लड को क्या करते हैं? क्लॉट कराते हैं। ठीक, तो ये रहा हमारे ब्लड का फंक्शन। क्या है? फ्लूइड ऑफ लाइफ, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एज ए व्हीकल, ट्रांसपोर्ट रेगुलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, बॉडी डिफेंस, प्रिवेंशन ऑफ हेमरेज। ठीक है, तो इतना रहा फंक्शन। अब इसके का टॉपिक है जो हमारा, वह है कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड या फिर कंपोजिशन ऑफ ब्लड, यानी ब्लड में क्या क्या चीज होता है, ब्लड किस किस चीज से मिलके बना होता है। उससे पहले आपका एक रिवीजन हम करा देते हैं कि हमने क्या आगे बताया। इधर तो बताने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिंपल है, सभी लोगों को देखने में ही समझ में आ गया होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक, फंक्शन को एक बार हम आपको रिवाइज करा देते हैं। ब्लड का फंक्शन क्या ब्लड का फंक्शन क्या होता है? तो ब्लड का फंक्शन होता है फ्लूइड ऑफ लाइफ। फ्लूइड ऑफ लाइफ इसे क्यों कहते हैं? ब्लड को फ्लूइड ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? ब्लड को फ्लूइड ऑफ लाइफ इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्लड द्वारा ही हमारे बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन जो सभी सेल के लिए चाहिए उसको पहुंचाने का कार्य किया जाता है, इसलिए ब्लड को हम फ्लूइड ऑफ लाइफ कहते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, गैस का भी ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है कौन? ब्लड। जो भी हमारे बॉडी में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी गैस हैं उन सबको ट्रांसपोर्ट करने का कार्य कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन का भी ट्रांसपोर्ट करने का कार्य कर रहा है ब्लड। जितने भी हम ग्लूकोज, फ्रक्टोज जो भी हो उनका ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? ब्लड करता है। एज ए व्हीकल के रूप में कार्य करता है, एंजाइम हार्मोन को ढोने का कार्य करता है। टेम्परेचर रेगुलेशन, यानी जो भी हमारा टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करता है, अपने विस्कस को गाढ़ा और पतला करके। एक्सक्रीशन का कार्य करता है, उत्सर्जन का कार्य करता है। बॉडी डिफेंस में भी अहम रोल निभाता है। प्रिवेंशन ऑफ हेमरेज, हेमरेज से भी जो कहीं कटता पीटता है उस हेमरेज को प्रिवेंट करता है, रोकने का कार्य करता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक हम लोग का रहेगा कंपोजिशन ऑफ ब्लड, जो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी आपके सभी फ्रेंड्स हैं उन सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और बोल दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और साथ साथ आप भी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।